घने जंगल में बंटी का घर। सुबह का समय है। सूरज की किरणें पत्तों से छन कर आ रही हैं। बंटी अपने पेड़ पर बने घर में बैठा कुछ ऊटपटांग चीजें जोड़ रहा है। पास में उसका दोस्त टीटू तोता बैठा उसे देख रहा है। टीटू हंसते हुए, बंटी, फिर क्या बना रहे हो? पिछली बार तुमने जो जूस बनाने की मशीन बनाई थी उससे तो गंदा पानी निकल गया था। बंटी पेंच कसते हुए, अरे टीटू, इस बार कुछ खास है। ये है उड़ने वाली साइकिल। सोचो, अगर हमारे पास ये हो जाए तो हम कितनी जल्दी कहीं भी जा सकते हैं। हमें पैदल चलना नहीं पड़ेगा और जंगल में कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा। बंटी अपनी आधी बनी साइकिल की तरफ इशारा करता है। साइकिल में पंखों जैसे कुछ बड़े बड़े पत्ते लगे हैं और पीछे एक छोटा सा पंखा भी है। टीटू घबराकर, उड़ने वाली? बंटी, तुम पागल हो गए हो क्या? बंदर कभी उड़ते नहीं, और ये लकड़ी के पंख भला हमें कैसे उड़ाएंगे? बंटी आत्मविश्वास से, बस देखते जाओ, थोड़ी मेहनत और फिर हम हवा में होंगे। बंटी का पहला प्रयास। बंटी अपनी अधूरी साइकिल को एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाता है। टीटू डरता हुआ उसके पीछे आता है। बंटी साइकिल पर बैठकर उत्साहित होकर, 1 2 3 जंप! बंटी साइकिल को पहाड़ी से नीचे धकेलता है। साइकिल कुछ दूर हवा में उड़ती है, फिर धड़ाम से नीचे गिर जाती है। बंटी और टीटू दोनों झाड़ियों में गिरते हैं। बंटी का सिर एक नारियल से टकराता है और वो सिर सहलाने लगता है। टीटू हंसते हुए, मैंने कहा था ना। बंटी धूल झाड़ते हुए, कोई बात नहीं, बस थोड़े और बदलाव करने होंगे, शायद पंखों को और बड़ा करना होगा। कुछ दिनों बाद बंटी फिर अपनी साइकिल पर काम कर रहा है। तभी जंगल का राजा शेरू शेर वहां आता है। वो बहुत गुस्से में लग रहा है। शेरू, तुमने फिर कौन सा तूफान मचाया है? तुम्हारी आवाज सुनकर मेरा दोपहर का झपकी भी टूट गई। और ये क्या है? क्या तुम पेड़ पर बैठकर साइकिल चला रहे हो? बंटी घबराकर, महाराज, ये मेरी उड़ने वाली साइकिल है। मैं इसे बना रहा हूं ताकि हम सब कहीं भी जल्दी से जा सकें। शेरू साइकिल को देखता है और अपनी मूंछों पर हाथ फेरता है। शेरू हंसते हुए, उड़ने वाली साइकिल? बंदर और उड़ने वाली साइकिल? मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना। तुम्हारा ये आविष्कार बस शोर मचाने के काम आएगा। विद्रोही लोमड़ी की चाल। रात का समय है। विद्रोही लोमड़ी बंटी की आधी बनी साइकिल को देखता है। विद्रोही लोमड़ी अपने आप से, ये बंदर कुछ ऊटपटांग करता रहता है। अगर मैं इसकी साइकिल चुरा लूं और शेरू राजा को परेशान करूं तो कितना मजा आएगा। विद्रोही लोमड़ी चुपचाप साइकिल को चुरा लेती है और उसे लेकर जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाती है। मुसीबत और बंटी का जुगाड़। सुबह होती है। बंटी और टीटू देखते हैं कि साइकिल गायब है। बंटी चिल्लाते हुए, मेरी साइकिल! कौन ले गया मेरी साइकिल? टीटू आसमान की ओर इशारा करते हुए, देखो बंटी, वो विद्रोही लोमड़ी, वो तुम्हारी साइकिल लेके उस ऊंचे पेड़ पर बैठी है और वो उसे तोड़ने की कोशिश कर रही है। लोमड़ी साइकिल के पंखों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। पेड़ बहुत ऊंचा है और कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता। शेरू दौड़ता हुआ आता है। क्या हुआ? कौन शोर मचा रहा है? अरे, वो विद्रोही लोमड़ी, उसने फिर कुछ गड़बड़ कर दी। बंटी, महाराज, वो मेरी उड़ने वाली साइकिल तोड़ने की कोशिश कर रही है। अगर वो टूट गई तो मेरा सपना टूट जाएगा। शेरू परेशान होकर, लेकिन उस पेड़ पर कोई नहीं चढ़ सकता, वो बहुत ऊंचा है। बंटी एक पल सोचता है, फिर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। मेरे पास एक आइडिया है। बंटी जल्दी से अपनी साइकिल के बचे हुए पुर्जे और कुछ बड़े मजबूत पत्ते इकट्ठे करता है। वो जल्दी जल्दी कुछ चीजें जोड़ता है और एक बड़ा सा गुलेल स्लिंग शॉट बनाता है जिसमें एक बड़ा सा मजबूत रबड़ लगा है। बंटी, टीटू, जल्दी से इसमें पत्थर डालो, हमें इसे ऊपर तक फेंकना होगा। बंटी और टीटू मिलकर गुलेल को खींचते हैं। बंटी एक बड़ा सा नरम फल उसमें डालता है और निशाना साधता है। बंटी पूरे जोर से, लोमड़ी खबरदार! बंटी गुलेल छोड़ता है। फल सीधे लोमड़ी के सिर पर लगता है। लोमड़ी घबरा जाती है और हाथ से साइकिल छूट जाती है। लोमड़ी चींकते हुए, आउच! ये क्या था? अब साइकिल पेड़ से नीचे गिरना शुरू होती है। बंटी दौड़ कर आता है और साइकिल को हवा में ही पकड़ लेता है, जैसे वो उड़ने की कोशिश कर रही हो। बंटी खुश होकर, मैंने बचा लिया अपनी साइकिल। शेरू राजा बंटी को देखता है। वो प्रभावित हो जाता है। शेरू, बंटी, मैं तुम्हारी इस हिम्मत और सूझबूझ की दाद देता हूं। तुमने अपनी मेहनत से बनाई हुई चीज को बचाया और तुमने साबित कर दिया कि कोई भी सपना छोटा नहीं होता, चाहे वो उड़ने वाली साइकिल ही क्यों ना हो। बंटी
खुश होकर, धन्यवाद महाराज। शेरू, और तुम विद्रोही लोमड़ी, तुम्हारी शरारतों का हिसाब मैं बाद में लूंगा।